नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार राघव और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन यहीं छुपा हुआ है आपके इन्वेस्टमेंट का राज। यही फैसला तय करेगा कि आने वाले 5 साल बाद आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे या सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि काश तब इन्वेस्टमेंट कर लिया होता। दोस्तों, 2026 शुरू हो चुका है। 2026 जनवरी में हम बात कर रहे हैं। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। यह एक सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। आज हम बात करेंगे पारंपरिक लार्ज कैप फंड न्यू एनएफओ के बारे में और बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ लें या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें। आज के बदलते दौर में इन्वेस्टर के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि पैसा कहां लगाएं जिससे धन का निर्माण हो। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको साफ साफ समझ आ जाएगा आपको कहां निवेश करना चाहिए, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट से आप धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। पारंपरिक लार्ज कैप फंड न्यू एनएफओ। सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक लार्ज कैप फंड न्यू एनएफओ की। एनएफओ स्टार्ट डेट 19 जनवरी 2026 है। दोस्तों, यह फंड 19 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। यह फंड मेनली इन्वेस्ट करता है स्ट्रॉन्ग इंडियन लार्ज कैप कंपनीज, सेलेक्टेड ग्लोबल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करता है। अब बात करते हैं इस एनएफओ में हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम कितना करेंगे। दोस्तों, इस फंड में मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये पर मंथ से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम 5000 रुपये की ट्रांजैक्शन आप शुरुआत कर सकते हैं। आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन 100 रुपये के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जहां से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलकर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी छोटे इन्वेस्टर भी आराम से इस फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एनएफओ किसके लिए सही है? अगर आप लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल निवेश करना चाहते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी से डरते नहीं हैं, इक्विटी से वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन आपके लिए बहुत पावरफुल हो जाता है। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको एक सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, आपके पास एक ऐसा एसेट हो यहाँ पर दुनिया के ग्लोबल हालात जिस तरीके से चल रहे हैं उससे भी आपको एक मजबूती मिले। गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जहाँ पर देशों में आप देख रहे हैं बहुत अनसर्टनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। इसके देखते हुए काफ़ी इन्वेस्टर का ध्यान गोल्ड ईटीएफ की तरफ जा रहा है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम गोल्ड में भी कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक है डिजिटल माध्यम और दूसरा है फिजिकल गोल्ड। दोस्तों, डिजिटल गोल्ड ईटीएफ आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। आप गोल्ड ईटीएफ में जब चाहें तब अपना पैसा गोल्ड बेचकर निकल सकते हैं। इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता है और सारा काम डिजिटल माध्यम से होता है। अब बात करता हूँ फिजिकल गोल्ड की। तो फिजिकल गोल्ड में दोस्तों मेकिंग चार्ज लॉस रहता है, गवर्नमेंट का 3% जीएसटी होता है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस होते हैं और जब चाहें आप ज्वेलरी को बेच नहीं सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी को एनी टाइम बेचने जाते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज का इमीडिएटली नुकसान हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, गोल्ड वेल्थ को ग्रो नहीं करता, यह सिर्फ एक वेल्थ प्रोटेक्ट करने का एसेट्स है। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी एसेट में इन्वेस्टमेंट हो जहां ग्रोथ ज़्यादा ना हो, एक प्रोटेक्शन ज़्यादा मिले, तो आप इस गोल्ड इन्वेस्टमेंट को ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर ईटीएफ की कि सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आप सभी जानते हैं सिल्वर ईटीएफ का ट्रेंड चल रहा है, हर इन्वेस्टर का ध्यान सिल्वर ईटीएफ की तरफ जा रहा है, तब सिल्वर मेटल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हैं। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल जैसी नई नई टेक्नोलॉजी में सिल्वर का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर डिमांड बढ़ रही है और सिल्वर का प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सिल्वर स्टॉक्स भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब सिल्वर में इन्वेस्ट
कैसे करें? दोस्तों, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। एक आप फिजिकल सिल्वर ले सकते हैं और आप दूसरा सिल्वर ETF यानी डिजिटल सिल्वर परचेज कर सकते हैं। सिल्वर डिजिटल लेने से आपको यह फ़ायदा हो जाता है, आपको यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी मिल जाती है। आप सिल्वर में 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिल्वर में 100 रुपये से कर सकते हैं। मैक्सिमम सिल्वर की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी सिल्वर डिजिटल के रूप में ले सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल सिल्वर की। तो कुछ मेकिंग चार्ज भी फिजिकल सिल्वर में होते हैं, जिससे आपको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। आप एनी टाइम फिजिकल सिल्वर को बेच नहीं सकते हैं, यह कई कारण फिजिकल सिल्वर में हो जाते हैं। अगर आपका गोल है वेल्थ क्रिएशन करना, तो आप पारंपरिक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो 19 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। यह फंड 10 रुपये की NAV से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो यह कंपनी मार्केट में 2013 से काम कर रही है। अगर म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट की बात करूं, तो लगभग 1,30,000 करोड़ का फंड यह मैनेज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। अगर मैं इसके एक फ़ंड की बात करता हूं, पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड की, तो उसकी थीम बहुत अच्छी है। रेगुलर 17 से 18% का रिटर्न वह फंड बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको रियल में सच में ही पैसा बनाना है, आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके ड्रीम पूरे हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों, तो आप पारंपरिक लार्ज कैप न्यू फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे थे, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सेफ्टी पर्पज़ से आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्क लेना है, वॉलेटिलिटी का आनंद लेना है, तो आप सिल्वर ETF ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ में लगभग 130 से 40% तक का रिटर्न सिल्वर ने दिया है। यह मैंने 3 स्ट्रेटजी आपको बताई कि NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। स्मार्ट इन्वेस्टर सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो 60% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 25% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लगभग 15 से 20% सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप यह स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में अपना सकते हैं, जिससे आपका धन का निर्माण होगा और आप अपना पैसा अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बोरिंग नहीं होता, बोरिंग होता है बिना प्लानिंग के पैसा कमाना। अगर आप भी चाहते हैं सही गाइडेंस, सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, NFO, गोल्ड या सिल्वर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।